सुम्मा फिर बासनाकुम उठाया हमने तुम्हें, मिन बादी बाद इसके, मौतिकुम तुम्हारी मौत के, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरूना तुम सब शुक्र अदा करो। फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद उठाया ताकि तुम शुक्र करो। ग्रामर को देख लेते हैं पहले। सुम्मा जो है वो हरफे अतफ है, पीछे जुमले को जोड़ रहा है, यानी बात कंटिन्यू है यही वाली। बास ना, यहाँ पे एक लफ्ज है मुकम्मल हो रहा है और कुम इसके साथ जुड़ के दूसरा आया है। बास ना फेल है, माजी है, ना आखिर में जो है वो माजी की अलामत भी है, और ना मुतकल्लिम के लिए भी आती है। ठीक है, तो ये जमा मुतकल्लिम है। उठाया हमने, हमने उठाया। कुम जमीर जुड़कर आ रही है तुम्हें। यहाँ पे बास ना फेल है माजी का, जमा मुतकल्लिम है, और कुम जमीर जुड़ के आ रही है जो तुम्हें का मफहूम दे रही है तुम सबको। फिर हमने तुम्हें उठाया मिन बादी, यहाँ पे मिन जो है ना जायदा है, बादी को मजरूर कर रही है, लेकिन इसका तर्जुमा नहीं है। ठीक है, मिन जायदा है और बादी जो है मजरूर हुआ है हरफे जर की वजह से, और बादी जो है वो मुजाफ भी है क्योंकि ये जर्फ है। आपने देखा ना, बाद मायनों में आ रहा है, जर्फ है। मौतिकुम तुम्हारी मौत के, मौती भी मिन हरफे जर की वजह से मजरूर हुआ है, और कुम जो है जमीर जुड़ के आई है। तुम्हारी मौत के, मौतिकुम मुरक्कब इजाफी है, इसम प्लस जमीर का। और यहाँ पे मौती जो है ना वो एक बादी मौती, एक मुरक्कब इजाफी ये भी बन रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं पेचीदा मुरक्कब इजाफी। ये आगे इंशाल्लाह ताला डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। एक मुजाफ की ये जो मुरक्कब इजाफी है ना, ये एक से ज्यादा मर्तबा भी मुजाफ और मुजाफ अलैह बन सकता है। ये हम इंशाल्लाह ताला आगे देखें। आप ये देखिए कि बादी मौती तुम्हारी मौत के बाद, ठीक है, मौत के बाद और फिर तुम्हारी मौत के बाद, ये दो अलग अलग जो है ये बन रहे हैं मुरक्कब इजाफी के पैटर्न। तो ऐसा मुरक्कब इजाफी जो एक या एक से ज्यादा मर्तबा मुजाफ या मुजाफ अलैह बन रहा हो, पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहलाता है। तो हम इस पैटर्न को आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। मौतिकुम इसम प्लस जमीर है, मीम वाव ता, और इसका रूट वर्ड है मौत, मर जाना। ठीक है, लाअल्लाकुम, लाअल्ला जो है ये हर्फ है। ठीक है, लाअल्ला नाम तो इसका हरफ इस्तदराक है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। लाअल्ला ताके, कुम तुम सब, यहाँ पे कुम की जो जमीर है वो साथ जुड़ के आ रही है। सॉरी, लाअल्ला हरफे तरजी, पहले भी हमने पढ़ा था, तरजी या तरजी, तरजी ज्यादातर, यानी कि इसमें ताके या शायद दोनों का मफहूम पाया जाता है। कुम हरफे जमीर, अटैच जमीर, ये देखिए जुड़ के आ रही है, ला अल्लाह के साथ जुड़ के आ रही है जमीर, अटैच जमीर है, जमीर मुत्तसिल। तशकुरूना तुम सब शुक्र करो, ता शुरू में आ रहा है, फेल की अलामत है, ऊना हमें बता रहा है हालत रफा है और जमा भी है। ठीक है, शीन काफ रा इसका रूट वर्ड है, शुक्र करो, ताकि तुम सब शुक्र करो। यहाँ पे रफई हालत की वजह से हमें ये भी पता चलेगा कि काम इन्हीं लोगों के साथ यानी कि होगा। यहाँ पे देखिए लाल्ला कुम, लाल्ला की वजह से इनको हम कहते हैं ना शायद कि तुम ये काम करो, ये इस लाल्ला की वजह से तशकुरूना जो है तुम शुक्र करो, इसमें आप देखिए कि एक तरज्जी का मतलब ये होता है कि कोई ख्वाहिश दिल में करना, और आप इसके तर्जुमे में आप इस चीज की डिमांड सी आप देख लें कि ये सब कुछ किस लिए किया, ताकि तुम शुक्र करो, ये एक डिमांडिंग। ठीक है, एक रज, एक रजा, यानी ये ख्वाहिश दिल में है। तो तर्जुमे में आपको फिर उसी तरीके का मफहूम भी नजर आ रहा होगा, ताकि तुम शुक्र करो। अच्छा जी, मौत के बाद अल्लाह ताला ने उन सबको दोबारा जिंदा कर दिया। अल्लाह ताला के मौजजात हैं। अल्लाह ताला के लिए ना तो पैदा करना मुश्किल है, ना तो मौत देना मुश्किल है, ये हम सब जानते भी हैं। और एक बहुत वाज़ेह सी बात है कि अल्लाह ताला ने जब 70 सरदारों के ऊपर सायका को भेजा, यानी बिजली गिराई, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो सब कोहे तूर पे थे।
कुरान मजीद ने इसको मौत से ताबीर किया है, और इस मौत से मुराद मौत भी हो सकती है और बेहोशी भी हो सकती है, क्योंकि अरबी जबान में जो मौत का लफ्ज है ना, वो इस्तारा के तौर पे नींद और बेहोशी दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। हदीस में भी मौत को नींद की बहन कहा गया है, नींद को मौत की बहन कहा गया है। तो ये दोनों एक एक तरीके से मायने में आ रहे हैं। जब हम बेहोश होते हैं ना नींद में, तो भी हम होश में नहीं होते, तो एक तरीके से वो भी हमारी मौत होती है। जब हमें कुछ होश नहीं होता और फिर उसके बाद जब हम सुबह को उठते हैं, तो फिर हमें अल्लाह ताला एक नई जिंदगी देता है। तो जो एक मशहूर दुआ है अहादीस में, उसके जो अल्फाज हैं उनमें भी हमें ये चीज नजर आती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा मातना व इलैहिन नुशूर। यानी इस अल्लाह के लिए शुक्र है जिसने हमें मारने के बाद दोबारा जिंदा किया और उसी की तरफ लौटना है। तो इसी तरह बाइंसा का लफ्ज भी असहाबे कहफ के वाक्य में भी आया है, जिनको नींद में सुला दिया था अल्लाह ताला ने। अगरचे बनी इसराइल अपनी सरकशी के सबब से सजावार तो इस बात के थे कि उनको दोबारा उठना नसीब ही ना होता। जो उनकी हरकतें थी, उनके साथ मामला तो यही होना चाहिए था कि अल्लाह ताला के साथ इतनी बड़ी नाशुक्री करना और फिर ऐसी ख्वाहिश कर लेना। अल्लाह ताला को देख लेने की ख्वाहिश कोई बुरी चीज नहीं थी। हमने पहले भी इस चीज को जाना कि आप सब जानते होंगे कि अल्लाह ताला की देखने की ख्वाहिश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी की, ठीक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की। लेकिन हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश जो थी अल्लाह को देखने की, वो शरह सद्र के लिए थी, इत्मीनाने कल्ब के लिए थी, और अल्लाह ताला के ऊपर मजीद पुख्तगी के लिए थी, ईमान की। तो नबी तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला के ऊपर हर हालत में पुख्ता ईमान रखता है, लेकिन एक शरह सद्र होता है ना, तो उसकी वजह से हजरत इब्राहिम का वाकया आगे हम देखेंगे, उन्होंने भी अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की, और मौत के बाद जो मरने का ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसको दोबारा देखने की ख्वाहिश की। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला को देखना चाहा। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला किस तरह मुर्दों को दोबारा जिंदा करता है, और फिर आखरत के बाब में भी पूरा पूरा शरह सदर इस तरह का हासिल हो जाता है कि किस तरीके से हमें आखरत में मरने के बाद उठना आसानी के साथ अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को देखने की वजह, जो उनकी एक ख्वाहिश थी ना कि मैंने देखना है अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला ने उसको मिलामत नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला उनके जानते थे कि वो किस नियत से दिखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम इन नासूती आंखों से मेरी तजल्ली को नहीं देख सकते, सिर्फ मेरी सिफात को देख सकते हो। कुरान मजीद ने भी इस वाक्य को सूरह अल आराफ में बताया है कि उसके रब ने उससे कलाम किया तो उसने कहा कि ए अल्लाह, मुझे तू अपने आप को दिखा, मैं तुझे देखूंगा। फरमाया तुम मुझे नहीं देख सकते, अलबत्ता पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो अपनी जगह पर ठहरा रह सके तो तुम मुझे देख सकोगे। तो जब उसके रब ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली, तो उसको पाश पाश कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो बोले, ए रब तू पाक है, मैंने तौबा की और मैं पहला ईमान लाने वाला बनता हूँ। इसके बरक्स जो बनी इसराइल ने अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की थी ना, उनका मुतालबा महज उनकी बेयकीनी और उनके शक की बिना के ऊपर था। उसका एक मजायरा ये भी था कि वो अल्लाह ताला की निहायत खुली खुली निशानियां देख चुके थे। समंदर को फाड़ देना कोई छोटी निशानी तो नहीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सा किस तरीके से फिरौन के दरबार में फिरौनियों के साथ, जादूगरों के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला, वो सारा ये तमाम अपनी आंखों से देख चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके उसका फिरौन के घर में पलना, उसको पालना, फिर उनका बेटा बनके, और फिर उसके बाद किस तरीके से अल्लाह ताला का हुक्म आया और मूसा अलैहिस्सलाम नबी हो गए, और फिर तमाम से प्रोसीजर सारा कुछ देख रहे थे। अल्लाह ताला के मौजज़ात इनके सामने खुले थे, लेकिन उनका देखने का मकसद क्या था? उनका देखने का मकसद बेयकीनी थी अल्लाह की जात के ऊपर। वो अल्लाह की जात के ऊपर ही नहीं यकीन करना चाह रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने ये भी एक मौजज़ा दिखाया उनको। ये मजीद एक मौजज़ा था। पहले अल्लाह ताला ने उनको मौत दी और फिर उसके बाद जिंदा कर दिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी डर था कि जब अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद वो जो 70 सरदारों को वो लेकर आए हुए थे, तो वो जिस तरीके से उनको वापिस जब जाएंगे तो वो अपनी कौम को क्या जवाब देंगे।
کہ اگر وہ لوگ مر گئے تو وہ کیا وجہ پیش کریں گے، اور پھر وہ قوم جو تھی وہ مزید بدزن ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو مار دیا، موسیٰ کے رب نے ان سب کو مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، درخواست کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا کو سن لیا اور ان تمام سرداروں کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، کیوں تھا؟ تاکہ تم سب شکر ادا کر لو۔ لیکن ہم دیکھیں گے آگے کہ یہ شکر ہوا یا نہیں ہوا، یا یہ مزید قوم بگڑتی چلی گئی۔